एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। इसके बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद, एक जो कि इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने बताया कि पदार्थ का कोई सूक्ष्मतम कण, जैसे अगर हम पदार्थ लेते हैं, एक्चुअली हिंदी में बात कर रहे हैं तो उसे पदार्थ कहेंगे। पदार्थ को अगर हम एक स्तर पर काटते जाएं तो एक ऐसा समय आएगा कि वो जो है आगे फर्दर नहीं कट पाएगा। जैसे अगर हम कोई पीस ऑफ पेपर ले लें, उसे हम फाड़ते जाएं तो एक ऐसा छोटा हिस्सा उसका बन जाएगा जिसे हम आगे फाड़ नहीं सकते हैं। या किसी भी चीज़ को ले लें, हम कोई भी वुड प्लैंक ले लें, कुछ भी ले लें, उसे काटते जाएं तो एक ऐसा समय आएगा, निश्चित समय आएगा जब हम उसे काट नहीं पाएंगे। ठीक है, उसी को इन्होंने परमाणु का नाम दिया, जिससे बाद में जाकर जॉन डाल्टन ने एटम नाम दे दिया, इंग्लिश में से एटम के नाम से फेमस कर दिया। आगे फर्दर पढ़ने से पहले हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का कुछ नियम पढ़ना है, जिसमें दो नियम हमें इस क्लास में पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1756 में जो है एंटोनियो लेवाइजर ने दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा, इनके अनुसार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि मास को ना तो, यानी द्रव्यमान या मास को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो बर्बाद किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। उसका केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजेस होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक कोई केमिकल रिएक्शन करवाएं, एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो इस हिस्से को, जो लेफ्ट हैंड साइड में हिस्सा होता है, उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और इसके बाद राइट हैंड साइड के हिस्से को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो हमारे केमिकल रिएक्शन से नया प्रोडक्ट बन रहा है, और इसके पहले जो अलग अलग इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स थे, उनका मास और इनका मास आपस में बराबर हुआ किसी कंटेनर में अगर ये केमिकल रिएक्शन हम कराएं। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में उनके मास में कोई भी लॉस नहीं होता है। अब दूसरा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? इसे 1799 में प्राउस्ट ने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इनके अनुसार कि अगर कोई भी जो है कोई भी कंपाउंड जो है, कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड, चाहे वो किसी भी तरह से बना हो, चाहे वो कोई भी प्रक्रिया से, किसी भी प्रोसेस से वो बना हो, लेकिन वो एक फिक्स प्रपोर्शन में होते हैं, एक निश्चित अनुपात से जुड़े होते हैं। जैसे देखा जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जल, H2O बोलते हैं उसको, ये है जल आपका। अब जल तो कई प्रकार के जल होते हैं, समुद्र का जल, नदी का जल, घर में जल, बारिश का जल, ग्राउंड वाटर, कुछ भी जमीन के अंदर जो है, हर सारे के सारे वाटर ही कहे जाते हैं। लेकिन हर वाटर एक निश्चित अनुपात में ही मिलकर वाटर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी चीज को अब यार पकड़ के लाया, हाइड्रोजन गैस ले लिया और ऑक्सीजन गैस ले लिया और कह दिया नहीं ये जल है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। उनका जो अनुपात है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे ये, इसको देखें तो ये 2:1 हो जाएगा रेशियो, इसका देखें तो ये इसका एटॉमिक मास 16 हो जाएगा, तो 2:16, यानी इनका जो अनुपात है, इनका जो प्रोपोर्शन है 1:8 है। ये 1:8 से ही आपस में जुड़ते हैं। अदरवाइज अगर आप इसे कह दें कि नहीं हम इसे 1:12 में जोड़ेंगे, तब ये जल नहीं कहलाएगा, तब ये जल नहीं होगा। तो यही कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि हम किसी भी यौगिक या कंपाउंड को अगर फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो, या हम किसी भी कंपाउंड को ले रहे हैं तो हमेशा हमको एक फिक्स प्रपोर्शन या निश्चित अनुपात के साथ ही जुड़ा हुआ मिलेगा। बस समझ में आ रही? ओके।